जय श्री शक्ति दोस्तों, पावर ऑफ डिवाइन हीलर चैनल में आप सभी का स्वागत है मित्रों। चलिए मित्रों, आज हम आप सभी के लिए कुछ ऐसे गाइडेंस लाए हैं दोस्तों, जो एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति के बारे में है। अगर आपके जीवन में भी कोई नार्सिसिस्ट व्यक्ति है, नार्सिसिस्ट पर्सन है या पार्टनर है, तो आप भी इस गाइडेंस को जरूर सुनिए दोस्तों, क्योंकि ये जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति रहते हैं, जो अपने ही बनाए हुए एक राउंडिंग है, उन्हीं के आधार पर सबको चलाने में लगा रहता है। ऐसा होता है दोस्तों, क्योंकि वो अपने ही सर्कल में रहकर, अगर उसके घर परिवार है या फैमिली मेम्बर है, सभी को अपने हिसाब से कंट्रोल करने में ऐसा लगा रहता है जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति रहता है। और ऐसा होता है दोस्तों, क्योंकि अगर पार्टनर लाइफ में भी अगर नार्सिसिस्ट व्यक्ति है, अगर उनका पर्सन जो है भाव भक्ति वाले हैं, आध्यात्मिक है, ईश्वर को मानता है, और जो उसका जो लाइफ पार्टनर है, जैसे कि उसका हस्बैंड है, वो नार्सिसिस्ट है, वो ईश्वर को नहीं मानता है, तो ये जो व्यक्ति है वो अपने ही एक सर्कल बनाए रखते हैं दोस्तों, जिस सर्कल में सिर्फ अपने आप के हिसाब से चलाने में लोगों को लगा रहता है। ऐसा होता है जिसके जीवन में नार्सिसिस्ट व्यक्ति होते हैं, जो सिर्फ अपने ही बनाए हुए जाल में सभी को फंसाने के मूड में रहता है, और वो सबको अपने हिसाब से चलाने में लगा रहता है। ऐसा नार्सिसिस्ट व्यक्ति रहता है। और जो जिसके जीवन में अगर पार्टनर लाइफ में भी नार्सिसिस्ट व्यक्ति है, तो उनका जो नेचर है वो बहुत जो ईगो पर्सन ज़्यादा रहेगा दोस्तों। ज़्यादातर देखोगे कि ईगो पर्सन रहेगा, उसमें अहंकार से भरा रहेगा, घमंड से भरा रहेगा, लेकिन उनका जो चेहरा है वो दो चेहरे में ज़रूर रहता है मित्रों। और दो चेहरे ऐसा बनाया रहेगा कि बाहर वालों को दिखाने में कुछ और रहता है, लेकिन अंदर आने के बाद, घर में प्रवेश करने के बाद, जो घर के सदस्य हैं, परिवारजन हैं, उनके साथ अलग ही व्यवहार करता है ऐसा नार्सिसिस्ट व्यक्ति दोस्तों। और ये भी बात है कि नार्सिसिस्ट व्यक्ति के जीवन में ही कोई इम्पैथ व्यक्ति आते हैं, ये जरूर है मित्रों, क्योंकि जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति हैं, और ईश्वर का यही एक कारण भी रहता है कि ईश्वर भी उन्हीं नार्सिसिस्ट व्यक्तियों के जीवन में कोई आध्यात्मिक पर्सन है, उन्हें ही उनके जीवन में भेजता है, ताकि उनको सुधार लाए, उनके जीवन में उनके जो बिहेवियर है, जो उनके आचरण हैं, उसमें सुधार लाए। ऐसा होता है दोस्तों। और बोलते हैं ना कि जहाँ जो ईश्वर को मानता है उसमें देव प्रवृत्ति होता है, और जो असुरों को मानता है उसमें असुरी प्रवृत्ति होता है, जो नार्सिसिस्ट की तरह व्यवहार करते हैं। और ऐसा होता है मित्रों। ये जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति रहते हैं माइंड गेमर रहते हैं, माइंड से खेलने वाले व्यक्ति रहते हैं, इतने चालबाज, इतने चालू रहते हैं कि लोगों को भी गुमराह में रख देते हैं, लोगों को भी फंसाने में लग जाते हैं। और ऐसा अपने आप को बना के रखेगा कि सिर्फ वही व्यक्ति सत्य है, वही व्यक्ति अच्छा है, और दूसरों को ऐसा व्यक्ति ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि सामने वाले जो पर्सन है, जो सही भी रहेगा, उनको भी सामने वाले जो पर्सन है वो गलत है, ऐसा सबके सामने जरूर वो व्यक्ति रखता है दोस्तों। लेकिन उनके जो अपना खुद का व्यवहार है वो कभी नहीं दिखाता है कि जितनी गलतियां हैं सब मेरे कारण है, ऐसा कभी नहीं रहता है। अगर आपके पार्टनर लाइफ में ऐसा हो आपके साथ, आपके जीवन में आपको लगता है कि आपके पार्टनर नार्सिसिस्ट प्रवृत्ति के माइंड गेमर है, वो अपने गंदे आचरणों से नहीं निकलता और गंदे आचरणों में डूबा रहता है, ईश्वर को नहीं मानता है, अगर आप आध्यात्मिक पर्सन हैं, आप ईश्वर को मानने वाले हैं, आप ईश्वर पर अटूट विश्वास रखते हैं और आध्यात्मिक है, तो कहीं ना कहीं जो आपका हाई वाइब्रेशन रहता है, वो नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपके एनर्जी को लेने के लिए कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर वो कुछ ना कुछ कनेक्ट रखेंगे दोस्तों। और कांटेक्ट रखने के साथ साथ आपके एनर्जी को लेकर वो अपने आप को और ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड अपने आप को करता है, और उन्हीं का जो आपके शक्ति है उन्हीं को लेके वो अपने जो उड़न दास्ता है उसको उड़ने में लगा रहता है, अपने आप को बढ़ाने में लगा रहता है। और ऐसा
दिखाएगा कि सब उनके कारण जो भी है, उनके कारण जो अच्छा हो रहा है और जो भी जीवन में ग्रोथ हो रहा है या तरक्की हो रहा है या किसी के जीवन में घर परिवार में जो भी सक्सेस मिल रहा है, सब उन्हीं के कारण ऐसा हो रहा है। ऐसा वो अपने आप को सराउंडिंग बना लिया रहता है, जिसके कारण लोगों को भी यही दर्शा देता है कि हाँ, इसी के कारण घर गृहस्थी में जो भी अगर फैमिली मेम्बर है, इसके कारण सभी सक्सेस हैं या सभी अच्छे हैं या सभी बैलेंस में हैं, ऐसे बना के रखता है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति रहता है उनका कोई वजूद ही नहीं रहता है, वो सिर्फ एक दिखावटे के ही रहता है। उनका एक दिखावा रहता है, दोहरे चरित्र रहता है। असल मायने में देखे जाए तो उनका कोई नहीं रहता है। और दूसरी बात ये भी है कि वो एक दिखावटी दुनिया में ज़्यादा रहता है, शोबाजी में ज़्यादा रहता है। वो उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता है, क्योंकि वो जो उनमें सच्चाई रहना चाहिए वो सत्य ही नहीं रहता है। वो इतने झूठ और फरेब और जो संसारिक दुनिया में जो मटेरियलिस्टिक है उसमें इतना फंसा रहता है कि अपने आप को जिस रास्ते में, सही रास्ते में ले जाना चाहिए, जो उसके पर्सन है या जो उनके घर के सदस्य है, जो ईश्वर को मानता है, जो सही रास्ता दिखाता है, उनके बातों को मानकर फॉलो करे और चले। ऐसे में नहीं रहकर वो गलत लोगों के बातों में जल्दी ही अपना जो भाव है उसको रखता है और उन्हीं लोगों के बातों में आकर वो अपने जीवन को व्यतीत करने में लगता है। और ऐसा होता है दोस्तों, जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति रहता है ऐसे ही अपना व्यवहार गलत बनाए रखा रहता है, जिसके कारण उनके घर के सदस्य भी बहुत परेशान रहते हैं। और जब सदस्य परेशान रहते हैं उनको कहीं ना कहीं समझ आ जाता है। और अक्सर है कि जिस घर में नार्सिसिस्ट है व्यक्ति है, उस घर में आध्यात्मिक पर्सन जरूर रहता है। और जब आध्यात्मिक पर्सन और नार्सिसिस्ट व्यक्ति का जो कनेक्ट रहता है वो कहीं ना कहीं एक सत्य और असत्य के आधार पर जरूर रहता है। और जो भले ही क्यों ना देर हो, लेकिन सत्य की ही जीत होता है और ये होके रहता है, क्योंकि धीर में ही खीर मिलता है दोस्तों। वैसा ही सत्य का भी जीत होता है, असत्य का कभी जीत नहीं होता है। और ये है, जहाँ ईश्वर है वहाँ असुरी प्रवृत्ति व्यक्ति लोगों का कोई जीत नहीं हो सकता है। कुछ समय के लिए रहेगा, वो दिखाएगा, प्रिटेंड करेगा कि मैं हार नहीं मान सकता, मैं जीत गया हूँ। उनके साथ गलत व्यवहार करेगा, उनको नीचा दिखाने के काम करेगा, उसको इग्नोर करेगा, उनके साथ हर वो गलत बिहेवियर रखेगा, जिससे वो सामने वाले पर्सन, उनके पार्टनर अगर है तो हार मान जाए, या फिर उनके जो फैमिली मेंबर है वो हार मान जाए उनके सामने। ऐसा वो व्यवहार बना के चला रहता है। लेकिन जब वो आध्यात्मिक पर्सन हो जाते हैं, आध्यात्मिक पर्सन रहते हैं, तो उनको ईश्वर पर इतना अटूट विश्वास रहता है कि वो अपनी विश्वास के वजह से ही वो उससे हार नहीं मानते, जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति रहते हैं उसके घर में दोस्तों। और ऐसा होता है क्योंकि वो जो सामने वाली पर्सन है या पर्सन है, वो अपना जीवन ईश्वर के नाम इतने रख लिए रहते हैं कि वो उन पर इतना ईश्वर का आशीर्वाद रहता है कि वो चाहे उनके साथ कितने भी कठिन परिस्थिति आए या कैसे भी सिचुएशन आए या वो व्यक्ति कितने भी उनके साथ गलत व्यवहार करे, लेकिन वो व्यक्ति कभी हार नहीं मानता है। और वही व्यक्ति के जो निष्ठावान है, जो ईश्वर के प्रति उनका प्रेम है, जो ईश्वर के प्रति उनका भाव है, उसको देखकर नार्सिसिस्ट व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पीड़ा होता है, क्योंकि उनको तो ईश्वर को मानना नहीं होता है। वो सिर्फ अपने आप को ही भगवान मानकर चलता है कि मेरे द्वारा ऐसा हो रहा है, मैंने ऐसा किया है और मैं ही इन लोग के लिए सब ऐसा करता हूँ। ऐसा वो एक बना के रखा रहता है, ग्राउंड बना के रखा रहता है, सर्कल, जिसमें सबको अपने हिसाब से चलाने में लगा रहता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि किसी मनुष्य के द्वारा अगर किसी व्यक्ति या सदस्य को इस तरह कोई गलत
व्यवहार करता है, जबकि सामने वाले पर्सन अच्छे हैं, सदस्य अच्छे हैं और उनके साथ इस तरह व्यवहार करते रहे तो जो यूनिवर्स है, जो परम पिता परमात्मा है, उसको भी मालूम है, वो भी देखता है। तो क्या उनके ही हर समय चलता रहे, उनका ही वजूद जो है वो दिखाते रहे सामने वाले पर्सन को और अपना जो नाशिष्टपना है उनके साथ गलत व्यवहार करते रहे? ऐसा नहीं होता है। सबका समय रहता है और उनको करना भी रहता है ऐसा, क्योंकि सामने वाले जो पर्सन है आध्यात्मिक है, उनको भी कुछ सीखना रहता है कि ऐसे जो व्यक्ति है उनके साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ हमें कैसा रहना चाहिए, ये ज़रूर होता है दोस्तों। और दूसरी बात ये भी है कि जो आध्यात्मिक पर्सन है उनको एक एक ठो जो उनके नाशिष्ट व्यक्ति है उनके बारे में पता रहता है, और नाशिष्ट व्यक्ति ना हार मानने की वजह से वो इनके जो आध्यात्मिक अगर पर्सन है, उसके पार्टनर है या फैमिली मेम्बर और कोई अदर पर्सन है, उनके साथ निगेटिविटी व्यवहार करने में लगता है। कभी कभी ऐसे नार्सिसिस्ट व्यक्ति लोग जो निगेटिविटी तांत्रिक विद्या है उनको उनके साथ करने लगता है, ताकि ये व्यक्ति मेरे दबाव में आए, मेरे बात माने, मेरे हिसाब से चले। ऐसा होता है दोस्तों, जो नार्सिसिस्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति रहते हैं और इनको हार मानना कभी पसंद नहीं आता है। और ये जो व्यक्ति रहते हैं नार्सिसिस्ट व्यक्ति, वो इम्पैथ व्यक्ति से ज़रूर डरता है। और ऐसा होता है क्योंकि जो आध्यात्मिक पर्सन रहते हैं, अगर आप आध्यात्मिक हैं, आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप ईश्वर को सच्चे दिल से मानते हैं और उस पर विश्वास करके पूरे तरह छोड़ देते हैं कि आप हो ना मेरे साथ परमात्मा, ऐसे करके, तो जो व्यक्ति जो सामने वाले पर्सन है वो आपके भक्ति को ही देखकर आप पर हंसने लगता है, आप पर चिढ़ने लगता है। और ऐसा होता है दोस्तों, अगर आपके घर में भी ऐसा होता होगा तो आप ज़रूर देखते होंगे कि कोई ना कोई नार्सिसिस्ट व्यक्ति रहते हैं जो आपका अवहेलना करेंगे या आपका जो भक्ति है उसको नीचा दिखाने में करेंगे कि कोई ये तो सिर्फ एक दिखावटी कर रहा है, ये कोई पूजा पाठ नहीं करता, ऐसा उनका व्यवहार रहता है और आपको नीचे दिखाने में लगा रहता है अगर जिस घर में ऐसा नार्सिसिस्ट व्यक्ति होता है। और जाहिर सी बात है दोस्तों, जहाँ नार्सिसिस्ट व्यक्ति होते हैं वहाँ परमात्मा कोई ना कोई एक सदस्य जो रहता है, भाव प्रवृत्ति भक्ति भावना को रखता है, परमात्मा पर अटूट विश्वास रखता है, ऐसे व्यक्ति को जरूर भेजता है उसके जीवन में, ताकि उस व्यक्ति के जो आचरण है, जो बिहेवियर है, उसमें कुछ ना कुछ सुधार आए। ऐसा परमात्मा के आशीर्वाद या परमपिता परमात्मा के कृपा से ऐसे व्यक्तियों को सुधारने के लिए जरूर कहीं ना कहीं सदस्य जरूर रहता है। तो बस मैं आज इतना ही कहती हूँ दोस्तों इस गाइडेंस में। इसी के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, साथ में शेयर करिए दोस्तों। जय श्री कृष्ण दोस्तों।